आज स्कूल में पहला दिन है 2 मई 2022 एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। जॉय का आज पहला दिन है स्कूल में। वी आर एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड दिव्या। लंबे वक्त के बाद में आई एम बैक विद माय वीडियो और आई एम हैप्पी कि मैं ये किसी भी तरीके से मैनेज कर पाई और ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो अब जॉय हो गया है 3.25 साल का और जुलाई में वो 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। जॉय की स्कूल की जर्नी भी शुरू हो चुकी है। ये जॉय अब स्कूल जाने लगा है, मतलब उसको स्कूल जाते हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं और वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड पेरेंट्स। वी कैन सी कि जॉय बहुत गुड बॉय की तरह वो स्कूल जाता है और स्कूल जर्नी क्या कुछ हमने फेस किया वो सब मैं आपके से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं या आप उनको स्कूल में डालने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था मेरी लाइफ में क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ 360 डिग्री पर जो टर्न आया है उसकी वजह से कितना ज़्यादा लाइफ मेरी हिल गई है। तो अभी फ़िलहाल 1 मई से मैं इंदौर में ही हूँ और मैंने यहीं पर जॉय का एडमिशन कराया है क्योंकि मेरी 9 जून तक मेरी वेकेशंस लगे हुए हैं। तो मैंने ये सोचकर कि जॉय की जो शुरुआत हो वो अच्छे तरीके से हो। यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा स्कूल चुना। सॉरी, आई कांट टेल द नेम इन दिस वीडियो। तो वो स्कूल में हमने जॉय का जो एडमिशन कराया है वो प्ले ग्रुप प्लस नर्सरी को टच करता हुआ है क्योंकि जॉय का एक वक्त जो प्ले ग्रुप का था वो थोड़ा निकल चुका है क्योंकि मैं मेरे होम टाउन में थी। तो मैंने बहुत कुछ जॉय का कवर करवा दिया है घर पे, लेकिन क्योंकि हमें प्ले ग्रुप प्लस नर्सरी उसको करवाना था तो वही हमने किया है। तो उसको हमने 1 मई से ही स्कूल में एडमिशन ले लिया था और स्कूल में जब फर्स्ट डे हम लोग गए तो हमने एक्चुअली कुछ दिन पहले से जॉय के दिमाग में ना माहौल बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कहता था नहीं मम्मा मैं आपके साथ ही जाता हूँ स्कूल, दैट इज़ ओनली माई स्कूल, मेरे को और नए स्कूल में नहीं जाना है। तो हमारे लिए काफ़ी टफ हो गया था उसको ये कन्विंस करना कि नहीं अब जॉय को नए स्कूल में जाना है। हमने कुछ उसको वीडियोज़ दिखाए, स्कूल को लेकर हमने थोड़ा इमेजिनेशन उसको करवाया, स्कूल में क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर जो बेस्ड वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है वो हमने उसको दिखाए। इस तरीके से उसका माइंड में हुआ कि अच्छा स्कूल में कुछ और भी होता है, झूले, टॉयज़, फ्रेंड्स, ये सब उसको अट्रैक्ट करता है, दूसरे बच्चों को भी करता ही है। तो वो सब हमने दिखाकर उसको एक माइंड मैप उसका किया और उसको बताया कि बेटा पेरेंट्स नहीं जाते हैं, बच्चे जाते हैं और टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। टीचर्स और बच्चों का थोड़ा बॉन्ड उसके दिमाग में समझाने की कोशिश की। तो फर्स्ट डे जब हम उसको लेकर गए तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वो खुश होकर गया और वहाँ पर फर्स्ट डे तुम्हारा ऐसे निकल गया प्रिंसिपल से बातचीत करने में, लेकिन उतनी देर तक 1 घंटा जॉय ने अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, स्कूल को समझने की कोशिश की, पूरा स्कूल उसने विजिट किया, घूमा, खेला। वो नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गया, हमें भी अच्छा लगा वहाँ का सराउंडिंग वगैरह। नेक्स्ट डे जब मैं किचन में घुसी जॉय के लिए लंच बनाने के लिए, वो मोमेंट से लेकर जॉय स्कूल गया, स्कूल से आया, बहुत अलग था। लगा कि ओके मम्मा वाली जो मम्मी की जो ड्यूटी होती है वो एक्चुअल में अब शुरू हुई है बच्चे के टिफ़िन बनाने से लेकर। तो वो बहुत, और लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि मुझे जितनी भी रेसिपीज़ आती हैं वो सब दिमाग से निकल गई, क्या बनाया जाए जॉय के टिफ़िन में, बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर उस दिन तो मैंने जैसे भी मैनेज कर लिया, लेकिन उसके बाद से मैंने एक लिस्ट बनाई, बहुत कुछ खुद को समझाया, नहीं कोई पैनिक वाली बात नहीं है, बहुत सारी तैयारी की कि जॉय के टिफ़िन में मुझे ये रखना है, ऐसा करना है।
क्योंकि हमें कहा गया था कि 2 टिफ़िन जॉय किए जाएंगे, एक टिफ़िन में हल्का और एक टिफ़िन में प्रॉपर खाना जॉय को आपको भेजना है, एक वाटर बॉटल, और 2-3 दिन में उसकी बुक्स के भी वो लोग इशू कर देंगे, ऐसा हमें बताया गया था। जब फर्स्ट डे जॉय गया, मतलब हम जब उसको छोड़ने गए उसके बाद वाला जो फर्स्ट डे था, जब जॉय गया तो वो थोड़ा रेडी नहीं था, थोड़ा रेडी था। डैडी भी मेरे साथ वहाँ पर रुकेंगे ऐसी शर्त पर वो डैडी को लेकर गया, और हमें कहा गया था कि जब आप उसको छोड़ने आएंगे तो आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे, आप उसको छोड़ दिए और आप घर। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैं तो नहीं गई छोड़ने, पुणे गए थे, और जब उसको वो छोड़े बहुत डिफ़िकल्ट था। वो बताए मुझे कि जैसे ही मैं पीछे पलटा, ही क्राइड लाइक एनीथिंग, इतना रोया। तो उस टाइम पे हमें ये महसूस हुआ कि ये पेरेंटहुड का एक और बात जो हमें समझाती है कि बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस पेरेंट्स को लेने पड़ते हैं जो टफ़ होते हैं, उस टाइम पर बहुत दुख भरे लगते हैं, लेकिन वो लेने पड़ते हैं क्योंकि वो उनके बेटरमेंट के लिए होते हैं। तो ठीक है, बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे, पेरेंट्स को समझना होगा और वो टफ़ डिसीजंस उनके लिए लेने होंगे। तो ये टफ़ डिसीजन था कि वो रोया, बहुत रोया, लेकिन हमने पीछे पलट के नहीं देखा और वो आ गए। बड़े सैड थे वो जब घर पे आए, बोले यार बहुत मन दुखा उसको ऐसे ड्रॉप करना, बट आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, वो उसके बेटरमेंट के लिए है। फिर जब उसको लेने गए वो थोड़ा सा रोया, मतलब उसको ऐसा लगा कि अरे 1 घंटे बाद डैडी मिले हैं, तो बहुत चिपका, गले लगा, और घर पे आया तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। 1 घंटा घर खाने को दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे जब वो गया तो थोड़ा खुश होकर गया। स्कूल जाने, जैसे ही स्कूल पहुंचा बोलते मेरे को नहीं जाना है, फिर टीचर्स ने तो पकड़ लिया, अंदर कर दिया उसको, और फिर जब लेने गए फिर वो देखकर पुनीत को रोया। थर्ड डे तो ऐसा रहा कि हमें लगा कि अब रोएगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसने पलट के नहीं देखा, वो एकदम अंदर गया क्लास में, उसने बहुत उधम की, और तब से ही हम टीचर्स के कांटेक्ट में हैं। फिर जब लेने जाते हैं वो खुशी खुशी आता है, थोड़ा बहुत बताता है स्कूल में ये हुआ, ऐसा है, ये किया, वो किया, प्रॉपर अपना लंच वगैरह भी कंप्लीट करके आता है। तो तब से फिर एकदम मस्त उसका स्कूल टाइम और स्कूल जर्नी चल रही है। वो सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, मुझे स्कूल जाना है। मैं कभी अगर सोई हुई रहती हूँ तो मुझे उठाता है, मम्मा जॉय को रेडी कर दो, मम्मा स्कूल जाना है, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर वो स्कूल से आता है और थोड़ी बहुत देर खेलता है, थोड़ा लंच करता है और फिर वो सो जाता है। अब लंच की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टिफ़िन हम उसको रखते हैं। एक टिफ़िन में मैं फ्रूट्स रखती हूँ, अगर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होता है इन केस, तो फिर मैं उसको ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, रोस्ट करके रख रखे मैंने, रोस्टेड मखाना या कुछ हेल्दी स्नैक में रखती हूँ, तो उसको पसंद भी है। दूसरे टिफ़िन में मैं कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर लंच बना के रखूँ, पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी, या फिर मैं उसको कभी कुछ आलू का पराठा बना दिया, या फिर स्टफ़ पराठा बना दिया, पूड़ी अगर अवेलेबल है तो, रोटी है तो, इस तरीके की चीज़ें हम लोग। उत्पम उसको बहुत पसंद है वेजिटेबल स्टफ़ करके, तो वो उत्पम हम उसके टिफ़िन में डाल देते हैं। एक वाटर बॉटल रहती है, ये उसका बैग रहता है, ये बैग वो लेकर जाता है, और इस बैग में इसका ये पेंसिल बॉक्स है। मुझे याद है अभी 2 दिन पहले उसकी ना पेंसिल स्कूल में रह गई थी, तो मैंने दूसरी पेंसिल डाल के दी, तो वो नेक्स्ट डे गया और अपनी पेंसिल ढूंढ कर लाया। मैंने कहा ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल भी है थोड़ा। और मैं उसको बोला था कि जॉय आपकी पेंसिल कहाँ गई, अरे मम्मा पेंसिल तो गुम गई। फिर नेक्स्ट डे वो पेंसिल ढूंढ के लाया। एक मैं एक्स्ट्रा ड्रेस उसको बैग में रख के देती हूँ, ये नेकर है, कुछ भी मैं डाल के देती हूँ इनकेस अगर ज़रूरत लगे तो। एक नैपकिन मैं उसके बैग में रखती हूँ, एक वाटर बॉटल रखती हूँ। हमने 2-3 सेट बना रखे हैं टिफ़िन और वाटर बॉटल के, तो वो बदल बदल के लेकर जाता है। ये बुक्स हैं, बुक्स पर हम अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन जैसे इसमें 2 बुक्स ऐसी हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हैं, एक ड्राइंग की बुक है, इस तरीके से ये उसकी बुक्स हैं। तो अब जब वो स्कूल से आता है और फिर वो खाना वगैरह खाता है, उसके बाद में फिर वो थोड़ा बहुत ना 10-15 मिनट बैठकर अपना जो स्कूल में पढ़ाया है वो कराने की मैं कोशिश करती हूँ उसको। अगर वो 10 मिनट भी बैठ जाता है तो भी वी आर ओके विद दैट। अगर उसको तब नहीं पढ़ना है तो वो रात में 10 मिनट पढ़ता है और फिर वो सो जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको एटलीस्ट उतना कवर कराएं जो उसको आता है, तो हम वो उसको रिवाइज़ कराते हैं, दिन भर उसको खेल खेल में बुलवाते रहते हैं। और अब क्योंकि बुक से भी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फिर हम बुक्स की हेल्प से भी उसको थोड़ा बहुत 10-15 मिनट लेकर बैठते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कि बैठ के तुम पढ़ो या 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, ऐसे नहीं। अभी तो उनकी एक तरीके से ये लर्निंग टाइम है ना, लर्निंग स्टेज है, जितना बच्चा बैठना उसका मन करे। एक बार अगर वो पढ़ाई से डर गया है, उसको लगा कि बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर वो दूर भागेगा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है तुम्हें 10 मिनट बैठना है, 20 मिनट बैठना है, तुम्हारी इच्छा है। उसको खेल खेल में उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से करना पड़ता है। फिर थैंकफुली जॉय के स्कूल का जो माहौल है और वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों से हम लोग कनेक्टेड हैं। उन जॉय की मैं फ़ीडबैक लेती रहती हूँ, उसका क्लास में कैसा है बिहेवियर, उसका क्या कुछ करता है, वो सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बच्चा स्कूल से क्या सीख कर आ रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है, गलत सीख रहा है। अगर गलत सीख रहा है तो हम उसको मेक श्योर करें कि फर्स्ट डे ही रोकें, समझाएं उसको।
बच्चे में परिवर्तन बहुत जल्दी दिख जाते हैं, तो उन चीज़ों पर नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी वही चीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस करने में चीज़ें आती हैं। जॉय अब तो बहुत ज़्यादा ही बोलने लगा है और बहुत मज़ा आ रहा है उसकी स्कूल जर्नी में भी। अभी देखते हैं कि कब तक वो इंदौर में कंटिन्यू करता है। अगर मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो फिर जॉय इधर ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें अभी लेट रहे हम लोग तो फिर मैं उसको मेरे होम टाउन में अपनी उसकी एजुकेशन को कंटिन्यू करूँगी। सो या लेट्स सी कि क्या होता है। बट या अभी जो हम देख रहे हैं जॉय को, वो बहुत अच्छे से अपनी स्कूल जर्नी को एंजॉय कर रहा है और उसके साथ साथ हम भी उसकी स्कूल जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियोस के ज़रिए अपनी लाइफ अपडेट जॉय के बारे में आपके साथ में शेयर करती रहूं। और क्या मैंने बहुत मिस किया अपने वीडियोस, आप लोगों को, व्लॉग्स, सब कुछ, लेकिन जैसे भी मैं मैनेज कर पाऊँगी तो मैं बिल्कुल आपके साथ में शेयर करूँगी। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस बदलाव को और इस छोटे से बच्चे की स्कूल जर्नी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी एज ऑलवेज। बाय।